कुछ भी नहीं किया, आके देखा भी नहीं कि ये क्या है, ये बस्ती भी है, यहाँ लोग रहते भी हैं, कुछ भी नहीं किया। इस जीपे के लिए कई बार मैंने कंप्लेंट कर रखी है। ये बॉक्स है, कई बार मैंने कंप्लेंट कर रखी है कि भैया ये मौत को न्योता दे रखा है आपने। उनको उनके पैसा बंदे देते से पे हैं, करवाया। उनको करके उनको चाय पानी का खर्चा देते हैं, जब जाके काम होता है। नमस्कार, मैं विकास यादव और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज हमारी टीम पहुंची है किशनपोल विधानसभा के वार्ड नंबर 109 में। जैसा पिछले कुछ दिनों से आपको भी पता है कि हमारी टीम जयपुर के विभिन्न वार्डों में जा रही है और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत आज हम आए हैं वार्ड नंबर 109 में। यहाँ पे मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। और यहाँ पे जो वार्ड पार्षद है और यहाँ के लोकल विधायक है, उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या क्या काम करवाए हैं उनका भी रिपोर्ट कार्ड यहाँ की जो जनता है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो लोकल पार्षद हैं और यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या क्या आपके लिए यहाँ पे काम करवाए यहाँ पे। देखो, अगर मैं स्थानीय पार्षद की बात करूँ तो निर्दलीय कैंडिडेट से जीत के आए थे, जो गुलाम नबी जी की सुपुत्री थी, जो कि अभी एक्सपायर भी हो चुके हैं। उनके द्वारा कोई इतना खास काम नहीं किया गया है, लेकिन माननीय विधायक साहब जो अमीन काजी साहब हैं, उनके द्वारा जनता क्लिनिक, रोडों का निर्माण और जो क्षेत्र में सुविधाएं होनी चाहिए वो उन्होंने सुपुर्द करवाई है। और इसके कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जिनका अभी भी वंचित है लोग, उनकी सुख सुविधाओं से। आने वाले समय में उन पर भी गौर किया जाएगा। और कहने की बात यह है कि जो स्थानीय सीवरेज की प्रॉब्लम यहाँ ज़्यादा है, और एक ये जो नालियाँ बंद हो चुकी है, इनकी वजह से मच्छर आते हैं, इससे डेंगू, मलेरिया इत्यादि बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है। तो अधिकतर लोग बीमारी रहने लग गए। तो मेरा तो ये निवेदन था आने वाले पार्षद से, जो भी बने, कि जो नालियाँ है इनका ये चेम्बर हटा के इनको सुपुर्द, जो पहले जैसी नालियाँ थी वैसे ही नालियाँ कर दी जाए। और कुछ लाइटों का अभाव है। और जैसे कि ये डीपी देखो, आप उधर एक बार फोकस करो। इस डीपी के लिए कई बार मैंने कंप्लेंट कर रखी है। ये बॉक्स है, कई बार मैंने कंप्लेंट कर रखी है कि भैया ये मौत को न्योता दे रखा है आपने। मौत को न्योता दे रखा है आपने। इस मौत के न्योते को आप स्वीकार मत कीजिए, इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। और कार्रवाई नहीं करते हो आप, ये कभी भी देखो दुर्घटना को एक तरीके से न्योता दिया हुआ है। ये जो समस्या है ये पार्षद को बताई थी आपने, विधायक को बताई थी? ये पार्षद साहब को तो बता दी हमने, बिल्कुल भी ध्यान नहीं और देता। विधायक साहब को दे रखी है। जो पार्षद साहब उनके नॉलेज में नहीं यहाँ रखा। से पार्षद कौन आपके? नसीम नसीम बानो, जो कि एक्सपायर हो गए, गुलाम नबी जी की सुपुत्री थी। अब उनको क्या कहे, वो तो जन्नत नसीब है, लेकिन ये उनके द्वारा इतना कोई खास कार्य नहीं किया गया। बिल्कुल ही कार्य नहीं हुआ। बिल्कुल। अब मैं तो ये जो क्षेत्रीय, अभी हमारे साथ तो वैसे भी सर भेदभाव भी हुआ है। भेदभाव ऐसा हुआ है कि अगर सीमांकन के हिसाब से अगर हम देखें, चुनाव निर्वाचन आयोग ने तो ये वाली गली तो 109 में दे दी है और ये दे दी 108 में। फिर भी बावजूद यहाँ के जो लोकल बीओलो थे, उन्होंने यहाँ के वोटर उठा के 109 में पटक दिए। क्यों? क्योंकि एससी के वोटर इधर ज़्यादा हो जाते। तो एससी के साथ तो चुनाव निर्वाचन आयोग और बीजेपी हमेशा भेदभाव करते ही आए हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। अब हमारे को खुद को समझ में नहीं आया। अब इसी घर में एक वोटर तो गफूर खान जी है, ये तो है 109 में, और इनके सुपुत्र 108 में। मैं इसको आपके साथ तथ्य के सामने वोटर लिस्ट के सहित आपको बता सकता हूँ। बहुत गलत हो रहा है। चुनाव जल्दीबाजी में करवा रहे हैं, लेकिन कोई निर्णायक इनकी कोई सुविधा ही नहीं है। अच्छा, आपका आरोप है कि जो वार्डों का डिवाइड करना जो उनका डिवाइड हुआ है उनमें भी राजनीतिकरण हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल दिख ही रहा है। देखो, ऐसा है सर, अगर मैं 108 वार्ड, 108 जो वार्ड है, इसमें टोटल वोटर है 8,000, सॉरी 13,900 ये वोटर है। एक वार्ड में आ रहे 25,000 कुछ वोटर आ रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इस वार्ड के वोटर तो कम है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़ा कर दिया है। और यहाँ के वोटर उठा के यहाँ डालने की जरूरत कहाँ पड़ गई? जबकि अगर सीमांकन देखता हूँ मैं, वर्ल्ड हेरिटेज की जो परकोटी की दीवार है, उस परकोटी की दीवार को अगर देखते हुए मैं अगर सीमांकन करता हूँ ना, तो यहाँ के वोटर 108 में रहने चाहिए थे, जो कि नहीं हुआ। हमारे को हमेशा बांटा गया है, काटा गया है और इन पे राजनीति की गई है। ये चाहते नहीं है कि हम यहाँ के जो आपके पार्षद हैं, पिछले 5 सालों में क्या क्या आप यहाँ पे काम करवाया? कुछ भी नहीं किया, आके देखा भी नहीं कि ये क्या है, ये बस्ती भी है, यहाँ लोग रहते भी हैं, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ 4-5 लोगों को लाता, दादागिरी करके चला जाता, लड़ाई झगड़े में उतारू होता, कुछ बोलते तो लड़ाई झगड़े में उतारू हो जाता। उसके खिलाफ हमने अमीन कागजी साहब से कंप्लेन भी की, वहाँ उसने माफ़ी भी मांगी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी काम नहीं किया। आज ये हम जो भी कार्य होता है ना, ये गटर सिविल लाइन का, वो हमारी मतलब हमने खुद बोल बोल के
नगर निगम के कर्मचारियों को बोल बोल के करवाते हैं, उनको उनके पैसा बलबूते देते पे हैं, करवाया। उनको करके उनको चाय पानी का खर्चा देते हैं, जब जाके काम होता है। पार्षद के द्वारा तो कुछ भी नहीं हुआ, जब से बना 5 साल में एक ये मतलब कंकर पार्षद भी आता उठा है के उधर नहीं ही काम करता है, इधर काम करता ही नहीं। रखा। पार्षद सिर्फ उस साइड वो है ना के मस्जिद उस साइड के अंदर ही काम करता है वो पार्षद, या तो इधर ले लो या उसके घर की तरफ लो, उधर ही काम करता है, इधर कुछ भी काम नहीं करा आज तक। 5 सालों में हमने देख लिया, आज तक कभी काम नहीं करा उसने। मैं कई बार अभी आप चल जाओ एक डेढ़ कम से कम 2-2.5 घंटे बाद चल जाना, वहाँ बैठा हुआ मिल जाएगा वो मस्जिद के नीचे वो, और बात 4-5 जने बैठे रहते हैं मंडली बना के। आप पिछले 5 सालों में यहाँ पे जो आपका जो लोकल कॉलोनी है, क्या यहाँ पे आपकी जन समस्याएं हैं, और क्या पिछले 5 सालों में यहाँ के जो विधायक और पार्षद हैं क्या क्या उन्होंने काम करवाए हैं आपके लिए? ऐसा कोई खास काम नहीं हुआ हमारे यहाँ पर। अधिक जनता के जैसे लिए कि अभी आप देख लो ये नालियाँ देख लो, जो भी है इतना कुछ भी खास नहीं हुआ यहाँ पर। उसके अलावा वो भी वहीं तक सीमित होके चल और जाते जनता हैं, के अंदर भी लोग मस्जिद के उधर है वो कहीं चल जाते हैं, इधर आके देखते भी नहीं कि इधर हम लोग रहते भी है कि नहीं, ये हम लोगों को तो जानते ही नहीं है। अब तो ऐसा हो गया, ऐसा बाढ़ बना दिया कि आधा इधर आधा इधर, जबकि मेला हमारा एक है, समाज एक है, समाज के अध्यक्ष एक है, समाज के प्रतिनिधि एक है, उसके बावजूद अलग अलग कर दिए। अब 2 भागों में बांट दिया। अभी एक जो समस्या किसने बांटा, ये आरोप किस पर लगा रहे हैं आप? ये तो अब देखो ये जो बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी ने अब ये बांटा है सरकार सर। जिसकी है चुनाव उसने, निर्वाचन आयोग इन्हीं के कहने पे चल रहा है। देखो ये तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन चुनाव जो अधिकारी है ना उसी ने करके गया है। ये जो बीएलओ है उसने सही तरीके से काम नहीं किया, उसने पैसे दे के लोगों से काम करवाया, उन्हीं लोगों को पैसे दे के उनसे ही सर्वा करा के उनको वो करके ले गए। आपकी कॉलोनी में पीने का पानी का क्या हाल है? साफ पानी मिल रहा है आपको? पानी साफ मिल रहा है, थोड़ा शुरू में थोड़ा गंदा आता, फिर बाद में प्रेशर बढ़ता है, उसके बाद साफ आता है। और पानी की समस्या तो ये है कि देखो रोड पे तो सही आ रहा, लेकिन गली के लोग जो है ना उनकी परेशानी है, वो बेचारे बाल्टियाँ ले लेके हमारे यहाँ आके भर के ले जाते हैं, हमारे यहाँ आके भर के ले जाते हैं। गली में जो जैसे ये गली है, वो गली है, ये गली है, या इधर की गली है। चढ़ता ही नहीं हमारा खुद के नल है ना अंदर गली और सर दादागिरी तो ऐसी हो रही है कि एमएलए कोटे से ये जो ट्यूबवेल थी, ये ट्यूबवेल बहुत परसों पहले से थी, तो यहाँ पे क्या बीच में एक वाल लगा हुआ था, तो इस वाल को क्या करा इन्होंने, जब ये रोड बनी सी तो इन्होंने वाल को ओपन छोड़ के और उसको बूर दिया, परमानेंट ही ओपन छोड़ दिया। अब देखो वहाँ पे चढ़ाई है और यहाँ से ढलाई है, तो सारा प्रेशर से पानी वही इकट्ठा होता है और वही रहता है, इधर नहीं आता। और पानी कभी ऊपर चढ़ता ही नहीं है। तो इनकी फुल एक तरीके से देखा जाए, आपके जो यहाँ के पार्षद विधायक उनको अवगत कराओ इस समस्या से। हाँ बिल्कुल अवगत है। बोले यहाँ के पार्षद विधायक करेंगे, देखेंगे। नहीं, पार्षद साहब तो है ना जो करवा दिया, विधायक साहब के नॉलेज में हमने डाला नहीं है अभी तक इसको। क्यों नहीं डाला आपने? अगर पार्षद नहीं सुन रहे थे तो विधायक के पास जाना चाहिए था वो समस्या को लेकर। समय नहीं मिल पाया तो हम जा नहीं पाए, बस ये कह सकते हैं। बाकी ये है कि पार्षद को अवगत है इन चीज़ों से, पार्षद अवगत है, उनको बता रखा है। देखो पार्षद सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते हैं, डायरेक्ट जाके गला नहीं पकड़ा जाता, पहले पैरों से स्टार्ट किया जाता है। तो हमने पार्षद साहब को अवगत करा दिया, लेकिन पार्षद साहब ध्यान ही नहीं निधारत कर दिया इन बातों को। क्यों? क्योंकि उनको जब वोट पड़ते हैं तभी याद आता है हमारा लोगों का क्षेत्र। कहना है कि आपके बोर्ड हमारे है ही नहीं, तो हम आप ही कौन बोलता है ऐसा? कौन सा प्रतिनिधि बोलता है? ये पार्षद का भाई है जो वो प्रतिनिधि करता है, शहजाद नाम है उसका। बोला तुम्हारे बोर्ड से हमें परवाह नहीं पड़ती, हमारे को परवाह नहीं तुम्हारे वोटों से। और विधायक साहब की बात यह है कि कार्यक्रमों में हमारे आ जाते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले की जो समस्या बताते हैं उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं देते। वो तो इस तरह से एक चीज़ से खुश है कि आज रेगरों में तुम्हारे जनता के लिए बना दी ना, बस उसी में दवाई लो और मजे करो। और बीजेपी सरकार तो ऐसा है, बीजेपी सरकार तो उससे भी ऊपर 2 कदम ऊपर चल रही है। वो तो ये चाहती है कि ये लोग हमारी तरफ रहे, ये चाहते हैं कि ये लोग हमारी तरफ मतलब के टाइम पे तो आ जाते हैं, लेकिन जब काम होता है वो चीज़ बताते तो करते ही नहीं। ये समस्या है। तो यहाँ पर जो आपकी कॉलोनी है, आपकी जो वार्ड 109, उसमें कचरे की गाड़ी आती है निरंतर? आती है पर लेट आती है, जिस टाइम पे आना चाहिए उस टाइम पे नहीं आती। लेकिन वो जो आवाज़ करने की होती है ना, वो आवाज़ जैसे वो पहले आवाज करती थी, अब आवाज भी नहीं करती, आती है और सीधी निकलती है, और वो भी 1-2 गाड़ी आती है, लास्ट वाली गाड़ी आती है। जमादार है, वो और ठीक है। इतनी गंदगी भी इतनी तरीके से साफ नहीं होती, इतनी करनी चाहिए। ऐसे जैसे कि मान लो आप ना के बराबर यहाँ पे होती है जो भी होता है। यहाँ पे जो आपकी जो लाइटें हैं आपकी कॉलोनी की, क्या व्यवस्था है रोड लाइटों की? चलती नहीं रोड लाइट। बहुत कम होती है, और ये भी है ना हमारे को करवाना पड़ता है। ये हमारे जो यहाँ के लोग हैं जो सब करवाते हैं, इनको तो बोलते रहो, कुछ ही हल नहीं निकलता इतना। अच्छा, पार्षद विधायक से आपने इनकी शिकायत करी थी? पास से विधायक से यही शिकायत करते हैं, मैंने तो अभी तक की नहीं, पर यही
नहीं करते। करते हैं वैसे, पर इतना वो नहीं है जो करना चाहिए ना, पे काम वो काम होता नहीं है इस गली में, ये हमारे वार्ड देखो के हम तो देखो सीधी सी बात ये है कि पार्षद से भी नाराज है और विधायक से भी नाराज है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। सीधी सी बात तो ये है कि हमारा जो विधायक है ना, जो जनता के लिए की भी विधायक जो जमीन है, वो भी विधायक जर्जर हो गई। विधायक क्या दिमाग लगा रहा है कि पार्षद देख लेगा। पार्षद दिमाग लगा रहा है कि विधायकों के पास तो क्या जाए, विधायक के पास हम लोग नहीं जाते, लेकिन इसको हमने बना रखा है, ये जाता है, ये आता रहा, उनको अवगत भी कराता है, लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई हलचल नजर नहीं आती है वहाँ पर। अच्छा, विधायक और पार्षद को आप दोनों को एक जैसे बता रहे हैं कि दोनों यहाँ पे जो आपकी जो जन समस्या है हाँ वो बिल्कुल सुना उनको ठीक करने में वो विफल हुए हैं। हाँ विफल ही है, और विफल ही रहेंगे मेरे हिसाब से, हालांकि क्योंकि हमारे हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। हालांकि ऐसा है कि अगर कुछ अगर देखा जाए पिछले 15 सालों के कार्यकाल में जो बीजेपी के मोहनलाल गुप्ता जी थे, उनके कार्यकाल और इनके अमीन भाई के जो कार्यकाल है, इनको अगर एक तुलना करते हैं तो इनके कार्य अच्छे हैं। जैसे कि दरबार स्कूल है, मॉडल बेसिक स्कूल बना दिया है, उसी के जस्ट पास में महिला कॉलेज बना दिया है, उसी के जस्ट पास में एक सैटेलाइट हॉस्पिटल बना दिया है। आप मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ता लग रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, मैं कांग्रेस का क्योंकि कार्यकर्ता हूँ और मैं बता रहा हूँ, और देखो इसमें कमियां भी बताऊंगा मैं, ऐसा नहीं है, कमी मैं खुद भी बताऊंगा। जनता गिनने के ये रघु शर्मा जी के टाइम पे बनी, विधायक अमीन भाई भी थे यहाँ पे, और अब लेकिन उसकी स्थिति आप देखोगे ना, वो बिल्कुल खराब है। इसका है ना, जो विधायक कोटे से हमने जो टीन और जो पिलर वही लगवाए थे, बैठने की सुविधा भी करवाई, लेकिन इसको चारों तरफ से कवर कराने का पैसा हमने बजट में पास करवाया था, लेकिन वो पूरा कार्य नहीं मैंने आपकी सारी समस्याएं सुनी, सारी बातें सुनी, लेकिन आपने ये चीज़ बोली कि जो यहाँ के लोकल पार्षद है उन्होंने कुछ काम नहीं किया, और जो यहाँ के लोकल विधायक है उन्होंने बोला कि हाँ या तो आपने या डिपेंड रहे। नहीं, या तो आपने उनको जन समस्याएं नहीं बताई, आपने ये बोला सबसे पहले, या फिर उन्होंने काम किया है, आपने ये बोला। तो जो आपकी जो जन समस्याएं हैं, अगर पार्षद नहीं सुन रहे थे तो विधायक के पास जाना चाहिए था आपको। देखो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, इन सब ने मेरे को सुपुर्द कर रखा है, लेकिन मेरे पास समय ना होने के कारण, समय का अभाव ना होने के कारण मैं जा नहीं पाया। हालांकि देखो मेरा ऐसा कोई कार्य नहीं है जो विधायक साहब ने नहीं करवाया हो, मेरा हो या इनका हो, मैं ई मित्र की मैं शॉप लेके बैठा हूँ, जो भी मेरे से काम होता है मैं करता हूँ। और उसके अलावा जो ये मूलभूत की मैंने खुद कंप्लेंट कर रखी थी नाली की, तो थे आए यहाँ के जमादार भी आए, मैंने बोला भाई ये जो भी कब्जा कर रखे हैं नालियों पे, इनको उठाओ और इनको प्रॉपर चालू करवाओ, क्योंकि इनसे काफ़ी बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है। डायरिया ले लो, मलेरिया ले लो, डेंगू ले लो, बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है, लेकिन ये है कि कोई ध्यान नहीं देता। अवगत तो करा दिया जाता है लेकिन ध्यान नहीं देता। अब जैसे कि हमारे पास कुछ पावर ही नहीं है, पावर हो तो हम खुद भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड में कंप्लेनें दी हुई है, लेकिन उस पर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। पक्का रोड नहीं है, आए दिन खुद जाता है, फूट जाता है, और पानी सही नहीं आता है, और गटर लाइनें रुक जाती है आए दिन, हर चीज़ की समस्या है। भैया, यहाँ के जो लोकल पार्षद है आपके, उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या क्या आपके यहाँ पे कॉलोनी के लिए काम करवाए हैं? अभी तक तो उन्होंने रोड डलवाई, वो रोड भी सही नहीं डलवाई, और गटर लाइन भी रुक रही है बार बार ये, और पानी की व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, और ये बिजली के तारों में भी दिक्कत है, तो तार भी पूरे प्रॉपर नहीं है। अच्छा, आपकी कॉलोनी में यहाँ पे जो रात को लाइट की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी? लाइट की व्यवस्था तो है, लेकिन थोड़ी तार नहीं है, जो तार होते हैं ना वो तार नहीं है प्रॉपर पूरे। यहाँ के जो लोकल पार्षद है उनको अवगत करवाई इस समस्या को लेकर? बिल्कुल बोला हुआ, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने तो बोलता करवाते करवाते अभी तक कोई काम होया ही नहीं, और ये डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए इसको काम को। पिछले 5 सालों में कुछ ऐसे काम जिन्होंने मतलब आपके लिए उन्होंने, जो यहाँ के लोकल पार्षद है उन्होंने करवाए हो, या कुछ बता सकते हो कोई ऐसा काम जो पिछले 5 सालों में आपके लिए अच्छा साबित हुआ हो? खाली रोड डली है, वो गटर लाइन भी ऐसी बनी है, जगह जगह पानी भर जाता है, और रोडें भी कोई सही नहीं बनी हुई है, हर जगह पानी भर जाता है, इसके अंदर गटर लाइन में बिल्कुल खुली भी नहीं है, बिल्कुल भरी रहती है जब देखो जब भी। गंदगी की कैसे क्या आपके व्यवस्था है इसको साफ सुथरे करने की? आपकी जो कॉलोनी है यहाँ पे कचरे की गाड़ी आती है आपके निरंतर? कोई कचरे की गाड़ी नहीं आती, ना कोई सफाई वाला आता है यहाँ पे। हमारी यहाँ की जो महिला है वही सफाई करती है, यहाँ की घर वाली है जो हमारे, वही सफाई करते, खुद ही कचरे की गाड़ी में डालती है, ना कोई डालने वाला आता कचरे की गाड़ी के अंदर, ना कोई सफाई वाला आता, ना कोई रोड साफ करने वाला आता, बाहरी काटने वाले भी नहीं आते। हमारी घर की महिला है बाहरी काटती है यहाँ पे। पानी कैसा आ रहा है आपके यहाँ पे पीने का पानी? आप पीने का पानी तो भी साफ आ रहा है, लेकिन कभी कभी मिट्टी भी आ जाती है, उसमें कोई दिक्कत भी आ जाती है, कभी पानी भी नहीं आता है। ये है। हमारी तो यही खाली हमारा ये काम है, वो करवाओ आप।
सड़क भी देखो बिल्कुल सही नहीं डली हुई, देखो अब गड्ढे गड्ढे हो रहे हर जगह, और पानी पूरा रुकता है यहाँ पे, प्रॉपर पानी जाने चाहिए, वो पानी प्रॉपर जाते ही नहीं, पानी रुक के आता है। आपकी जो यहाँ पे जो ये विभिन्न आपकी समस्या बता रहे हो, इन सारी समस्याओं को लेकर आप आपके जो लोकल पार्षद हैं या फिर लोकल विधायक कह सकते हैं उनको, जो आपके लोकल विधायक भी हैं अमीन काग जी, आपके लोकल पार्षद हैं, उनको लेकर यहाँ पे उनके पास गए हो आप इनकी जो लोकल समस्याओं को लेकर? बिल्कुल गए, कितनी बार गए हम, क्या बोला उन्होंने इन समस्याओं को लेकर? बोलते करवाते हैं, अभी आते हैं बुलवाते हैं, लेकिन आता नहीं, सिर्फ आश्वासन मिला आपको 5 साल में? कुछ भी नहीं मिला, आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पर जो किशनपोल विधानसभा है वार्ड 109 पे आपने लोकल जो लोगों से अपनी इनकी समस्याओं को सुना, सभी को जाना। वार्ड कोई भी हो, विधानसभा कोई भी हो, समस्या वही है, अकाउंटेबिलिटी कोई भी नेता लेने को तैयार नहीं है। ऐसे ही और भी हम विधानसभा में जाएंगे, अलग अलग वार्डों में जाएंगे, वहाँ की लोकल समस्याओं को आपसे अवगत करवाएंगे। देखते रहिए हमारा समाचार।